4 बीवियां थी। अब वो व्यक्ति उम्रदार होने की वजह से, बुजुर्ग होने की वजह से एक समय ऐसा आया जब वो बीमार हो गया, उसको बीमारी हो गई और बीमारी की वजह से वो अपने आखिरी क्षणों में चल रहा था अपने बेड पे, अंतिम मतलब कह सकते हैं कि मरने की स्टेज पे था। तो उसे एहसास हो गया था कि अब वो मरने वाला है। चिंता करने लग गया कि अब मरने के बाद मेरा मतलब क्या होगा, मेरी 4 बीवियां हैं, देखते हैं कौन मेरे साथ चलेगा। उस व्यक्ति ने सबसे पहले वाइफ को बोला, बुला करके अपने पास, देखो मैंने आपसे इतना प्यार किया है, इतने साल बिताए हैं आपके साथ में और सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ और मैंने हर बुरे वक्त में सही वक्त में आपका साथ दिया है। आज मेरा आखिरी वक्त है और अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? यहाँ नहीं, मरने के बाद मेरे साथ चलोगे? तो उसकी पहली बीवी बोलती है, सॉरी मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, आपका और मेरा साथ यहीं तक है, आपके साथ मैं वहां नहीं जा सकती। तो व्यक्ति निराश हो जाता है। तो फिर वो दूसरी बीवी को बुलाता है, दूसरी बीवी के सामने भी अपनी बात रखता है और उसे याद दिलाता है कि उन्होंने साथ में कितना जीवन बिताया है और एक दूसरे के लिए कितनी उन्होंने हेल्प करी है। तो दूसरी बीवी को भी वो बोलता है कि अब मेरा आखिरी क्षण चल रहा है, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दूसरी बीवी भी उनको बोलती है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, आपका और मेरा साथ है। फिर उसकी जो तीसरी बीवी थी, वो तीसरी बीवी से बोलता है कि भाई मेरा आखिरी समय चल रहा है, आप मेरे साथ चलो, मुझे वहाँ साथ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप यहाँ मेरे साथ थे वैसे ही वहाँ पर भी आप मेरे साथ रहो, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। तो तीसरी बीवी भी उनको बोल देती है, आपका और मेरा साथ यहीं तक है, यहाँ से जाने के बाद मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। चौथी के पास वो गया ही नहीं। तो चौथी बीवी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समझदार थी तो खुद आकर के बोलती है, क्या हुआ, बात बताइए, क्या बात है? तो वो बात रखता है कि मेरा जो है आखिरी समय चल रहा है, सबने एक एक करके मना कर दिया, जिंदगी भर मैंने इनका साथ दिया, इनके साथ रहा हर दुख सुख में, अभी आखिरी समय में मेरे साथ चलने। तो उनकी चौथी बीवी बोलती है, ठीक है मैं आपके साथ हूँ, यहाँ भी और वहाँ भी मैं आपके साथ चलूंगी। पहली बीवी उस इंसान का शरीर था। शरीर हमारा, जब इंसान का आखिरी समय होता है, इंसान की डेथ हो जाती है, तो शरीर को हम अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं, वो यहीं छोड़ना पड़ेगा हमें। चाहे हमने इसके लिए कितनी भी मेहनत करके अपने शरीर को फिट रखा है, कुछ भी किया है इसके लिए, जब हम मरेंगे तो शरीर को हमें यही छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरी बीवी उसकी थी धन दौलत जायदाद वगैरह, जो भी उसने कमाया है भौतिक चीजें, सब कमाने के बाद में जब धन दौलत की बारी आती है ना, इंसान जब आखिरी समय में चल रहा होता है या उससे पता चलता है कि अब वो मरने वाला है, तो धन दौलत वो अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। आपने जो भी कमा रखा है सब कुछ यहाँ पर छोड़ करके ही हमें जाना पड़ेगा। तीसरी बीवी उसकी थी दोस्त और रिश्तेदार। दोस्त और रिश्तेदारों ने बोला कि हम आपके साथ शमशान तक चल सकते हैं, उसके बाद हम नहीं चल सकते आपके साथ में। यानी जब इंसान की डेथ हो जाती है तो हमारे रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले भी हमारे साथ नहीं जाएंगे, वो भी हमें वहां तक छोड़ करके। चौथी बीवी उसकी थे उसके कर्म, जो उसके जीते जी भी उसके साथ थे और मरने के बाद भी। तो कहा जाता है कि वहां पर धन दौलत, एटीएम फेटीएम, जायदाद नहीं देखी जाएगी, वहां पे देखे जाएंगे हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, उनका हिसाब होगा ऊपर। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।